कैसे बताए थे? वन वर्ग बता दिए थे। वन क्या है और मैनी क्या है? जैसे आई क्या है तुमको? आई मैनी है। ही क्या है? वन। यू क्या है? मैनी। वी क्या है? मैनी। दे क्या है? मैनी। राम एंड श्याम क्या है? राम एंड श्याम। ये सब क्या हो गया तुमको? मैनी। तो मैनी है तो भर्ब भी कौन सा लगेगा? मैनी वाला। तो मैनी वाला भर्ब कैसा दिखता है, याद है? प्ले की प्लेज, प्ले। हाँ, गो की गोज, कम की कम्स, वांट की वांट्स। एस लगल है। ओ, इसका मतलब सर बिना एस वाला भर्ब कैसा होता है? V1 की मैनी। और एस वाला भर्ब कैसा होता है? वन। दिखा देते हैं। जैसे कौन कौन, इसमें एस लगा दो तो प्ले का क्या हो जाएगा? तो ये सब क्या हो गया तुमको? एस लगा दो, वन हो गया। हाँ, गो का क्या हो जाएगा? गोज। कम का क्या हो जाएगा? कम्स। वांट का क्या हो जाएगा? वांट्स। ये सब क्या हो गया तुमको? वन। उसके बाद ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा? हाँ, शिव राम। ये सब क्या हो गया तुमको? वन। मतलब ही के साथ प्ले जाएगा, सी के साथ प्ले जाएगा, इट के साथ प्ले जाएगा। ये सब चीज आएगा ना, समझ में आ गया ना? बाकी इधर यू के साथ प्ले आएगा, मतलब आई के साथ प्ले लेकिन ही के साथ प्लेज। ये सब क्यों होता है? वन और मैनी के चक्कर में, पता है ना? सब किसके चक्कर में होता है? वन और मैनी के चक्कर में। ठीक है। उसके बाद कल बताए थे क्या तुमको? हम शायद डोंट वाला बताए थे ना। डोंट कहां और डजंट कहां? तो देखो, डोंट होता है तुमको मैनी। डोंट क्या होता है? तो बताओ, डोंट अगर मैनी है तो किस में जाएगा? इसमें, इसमें जाएगा ना। और डजंट तुमको होता है वन, तो वन वाला किस में जाएगा? इस वाला में। मतलब इस सब के साथ क्या लगेगा तुमको? डजंट लगेगा। और इसके साथ क्या लगेगा तुमको? डोंट लगेगा। आज यही कॉन्सेप्ट हुआ या? अच्छा, डू और डज में भी देखो। जैसे डू क्या होता है तुमको? डू होता है तुमको मैनी। और डज क्या होता है तुमको? वन। एस वाला मैनी, सॉरी एस वाला वन होता है और बिना एस वाला मैनी। तो डज वन है ना, तो बताओ इसमें डज जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर जाएगा। और इसमें डू जाएगा, यही ना होगा? ये सब चीज का जरूरत पड़ता है, बार बार पड़ेगा, पड़ता भी है। जैसे तुम मुझे जानते हो, तो बताओ क्या होगा? यू तुमको क्या है? वन है कि मैनी है? मैनी है। और नो भी क्या है तुमको? मैनी। तो मैनी के साथ मैनी वाला होगा कि नहीं होगा? यू के साथ क्या होगा? नो होगा। नोज होगा? नहीं। बोलेंगे तुम जानते हो तो क्या बोलेंगे? यू नो। तुम मुझे जानते हो, यू नो मी। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, यू नो मी वेरी वेल। वेरी वेल का मतलब अच्छी तरह से। क्या करता है भाई? वेरी वेल का मतलब अच्छी तरह से। बोलेंगे आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, तो क्या बोलेंगे? यू नो मी वेरी वेल। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, आई नो यू वेरी वेल। अगर बोलेंगे, अगर मान लो यहीं पे तुम की जगह रख दिया ही, वह मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, यहाँ पे ही रख दिया, तो ही नो होगा? नहीं सर, ही के नो के जगह पे क्या आ जाएगा? ही नोज मी वेरी वेल। लगाने आ गया ना? एस वाला और बिना एस वाला, यही दोनों खेला है। सिंपल क्वेश्चन से भी हो सकता है, बिना एस वाला देखिए, बिना टेंस वाला भी हो सकता है, इजमार वाला। जैसे आप अच्छे हो क्या बोलते हैं? यू आर गुड। तो बोलेंगे आप बेचैन हो, तो ये क्या हो जाएगा? यू आर रेस्टलेस। बेचैन को बोलते हैं रेस्टलेस। रेस्टलेस का मतलब बेचैन। मैं बेचैन हूं, क्या बोलेंगे? आई एम रेस्टलेस। तुम बेचैन हो, क्या बोलेंगे? यू आर रेस्टलेस। वह बेचैन है, क्या बोलेंगे? ही इज रेस्टलेस। बेचैन भर्ब नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। बेचैन क्या तुमको? तो भर्ब नहीं है तो इजमार वाला आएगा। भर्ब नहीं रहेगा तो बताओ, भर्ब नहीं रहता तो है का इंग्लिश बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। इसमें है का इंग्लिश बना है? नहीं बना। का है? ये जानता पहले से नो भर्ब है, तुमको जानता भर्ब है तो सिर्फ नो लिखते हैं, लेकिन बेचैन तुमको भर्ब तो इजमार बनाते हैं। अच्छा भर्ब है? नहीं है। तो अच्छा में है का इंग्लिश बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। जैसे तुम खेलते हो, यू प्ले, लेकिन तुम अच्छे हो, यू आर गुड। एगो बोले यू प्ले, एगो बोले यू आर गुड। एक में आर बोले, एक में आर नहीं बोले। सब किसका खेल है? भर्ब का। खेलता भर्ब है, इसलिए उसका अंग्रेजी नहीं बना है, मतलब है का अंग्रेजी नहीं बना है। अच्छा भर्ब नहीं है, इसलिए है का अंग्रेजी बना। बस यही बात है। तो बोलेंगे वह पूरी तरह से बेचैन है। पूरी तरह से बोलेंगे टोटली, क्या बोलेंगे? वह पूरी तरह से बेचैन है, क्या बोलेंगे? ही इज टोटली रेस्टलेस। बोल जा, क्या बोलेंगे? वह पूरी तरह से बेचैन है, क्या बोलेंगे? ही इज टोटली रेस्टलेस।
बोले जैसे बोलेंगे और क्वेश्चन देखो, एक होता है तुमको साइन डाई, क्या होता है साइन डाई का मतलब अनिश्चितकालीन। जैसे मान लो कि कोरोना आ गया है तो सब कुछ बंद हो गया, तुम पूछेगा सर कोचिंग कब खुलेगा, तो बता थोड़े सकते हैं, बोलेंगे अनिश्चितकालीन, पता नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खुलेगा। अब बाहर आ जाएगा तो तुमको पता है कि बाहर का पानी कब जाएगा, तुम तो क्या कहेगा कि कुछ दिन के लिए बंद है, सब ठीक हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो डेट फिक्स नहीं है तो अनिश्चितकालीन कहा जाता है हिंदी में। इंग्लिश में साइन डाई। जैसे बोलेंगे यूनिवर्सिटी बंद है, पता नहीं कब तक बंद रहेगा, तो क्या बोलेंगे यूनिवर्सिटी इज क्लोज्ड फॉर साइन डाई, बैनर लगा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, यूनिवर्सिटी इज क्लोज्ड फॉर साइन डाई, मतलब यूनिवर्सिटी अनिश्चितकालीन तक क्या तुमको बंद है। क्लियर है, आ जाओ। जैसे बोलेंगे टावर रविवार को बंद रहता है, क्या बोले, टावर रविवार को, तो जब ये रहता है ताते तीवला किसका हो जाता है, टेंस वर्ब का, तो वर्ब है तो वही V1 V5 से बनेगा, मतलब वन मैनी से बनेगा। ठीक है, आ जाओ। तो बोलेंगे टावर बंद रहा, पहले टावर रहता है जब, अच्छा एक को रविवार को बंद रहता है कि बराबर बंद रहता है, ई पॉइंट बताना चाह रहे पहले, एक रविवार को बंद रहता है कि बराबर, ओ, और रविवार को खुला रहता है, ऐसा एक ही रविवार को होता है कि बराबर होता है हमेशा, वही ना हो रहा है। तो जो चीज बने रहता है ना, तो वहां पे रिमेन का यूज करते हैं, किसका करेंगे, रिमेन के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा लगता है, जब भी लगाएंगे वर्ब का क्या मां, जैसे बोलेंगे कि टावर बंद रहता है तो बोलना टावर रहता है तो टावर रिमेन्स, टावर एगो है ना तो उसके साथ एस लगेगा कि नहीं लगेगा, एक वाला के साथ एस चिपकता है कि नहीं चिपकता है, चिपकता है, और मैनी वाला के साथ एस नहीं चिपकता। तो देखो एगो है, ये एक है तो चिपका दिया ना एस, तो इसलिए टावर रिमेन्स के बाद वर्ब का क्या मां, तीसरा ना, तो क्लोज का तीसरा क्लोज होता है ईडी लगा के। दूसरा और तीसरा बनाना बहुत आसान है, वर्ब का दूसरा कैसे बनता है, हाँ लास्ट में डी या ईडी लगा तो दूसरा बन जाएगा, या तीसरा भी बन जाएगा तुमको, ऐसा ना। तो बोलेंगे टावर बंद रहता है, क्या बोलेंगे, टावर रिमेन्स क्लोज्ड रविवार को ऑन संडे, सोमवार को ऑन मंडे। जब भी दिन बोलना, कोई भी दिन बोलना हो तो ऑन के साथ बोलना, तुम कोई भी दिन बोलना हो, जैसे बोलेगा रविवार को तो क्या बोलेगा, मतलब रविवार का इंग्लिश होता है ऑन संडे, सोमवार का इंग्लिश सिर्फ संडे मंडे मत बोलो, ऑन के साथ बोलो, क्या बोलेंगे, हाँ बुधवार को ऑन वेडनेसडे, ट्यूसडे बोल देना, हाँ शनिवार को, हाँ आज से अगर तुमको कभी भी कोई भी 7 को दिन होता है ना, 7 दिन बोलना हो तो किसके साथ बोलेगा, हाँ ऑन के साथ बोलो, ऑन के साथ डे चिपकाएगा, क्या वो डे चिपका देगा, सातों में जो चिपकाना हो। अगर टाइम को चिपकाना हो तो इन एट के साथ चिपकाना, हाँ कितना भी बजे बोलना हो तो क्या किसके साथ बोलेगा, एट के साथ बोलेगा, ओ क्लॉक लगा करके। उसके बाद अगर महीना को बोलना हो तो इनके साथ बोलेगा, मौन महीना, याद रहेगा तीनों पॉइंट, 3 को पॉइंट दिए, कौन कौन बताओ जरा, इन दिए, ऑन दिए, एट दिए, 3 को दिया ना, कौन कौन, इन एट और ऑन। ऑन कहां चिपकेगा, डे के साथ, तो क्या वो दिन होता है, तो 7 दिन में क्या चिपकेगा, आजकल इन कहां चिपकेगा, महीना के साथ, महीना क्या होता है 12 को। जनवरी बोलेंगे, आज से जनवरी मत बोलना, इन जनवरी बोला, अगर इंग्लिश सीखना है तो शुरू से इन जनवरी से बोलना स्टार्ट करो, जनवरी को जनवरी मत बोलो, इन जनवरी बोलो। हिंदी में होगा जनवरी में, इन फरवरी, फरवरी में, इन मार्च, मार्च में, इन अप्रैल, अप्रैल में, इन मई, मई में, हिंदी हो गया। अच्छा इन समझ में आ गया। डे को बोलेंगे ऑन के साथ, और टाइम को बोलेंगे एट के साथ, जैसे एट 7 o'clock, लास्ट में ओ क्लॉक बोलना, एट 6 o'clock, तुम्हारा बैच चल रहा है एट 8 o'clock, तुमसे पूछे कितना बजे बैच है तो क्या बोलेगा 8 बजे ना, तो 8 बजे मत बोलना, आज से बोला एट 8 o'clock, 9:30 बजे तो एट 8:30 o'clock, 9 बजे तो एट 9 o'clock, 10 बजे तो एट 10 o'clock, 11 बजे तो एट 11 o'clock, नहीं हो जाएगा, ये 3 चीजें फंसेगा, नहीं फंसेगा, एग्जाम में फंसाएगा तुमको, पूछेगा, याद रहेगा, कौन कौन पूछेगा, या तो इन, या तो ऑन, या तो, ठीक है ना। चलो तो बोलेंगे टावर रविवार को बंद रहता था, क्या बोलेंगे, टावर रिमेन्स क्लोज्ड ऑन संडे। वही बात लिख दिया कि रिमेन के साथ वर्ब का क्या लगाते हैं, ये साफ साफ लिख दिया नोट करके। बिलोंग का मतलब संबंध रखना, जैसे तुम जहां का रहने वाला है ना, लोग बोलेगा, जैसे बोलेंगे कोई बोलेगा कि आपका घर कहां है, तो इंग्लिश में बोल सकता है आई बिलोंग टू रनवे, कहने का मतलब हो गया मेरा संबंध रनवे से, मतलब रनवे घर है मेरा।
लोग अपने एड्रेस को ऐसे बताता, आई बिलोंग टू दरभंगा, आई बिलोंग टू बिहार, ऐसे बोलेगा। जैसे मुंबई गया तो तुम वहां बोले आई बिलोंग टू बिहार, मतलब बिहार के हम, इसका मतलब क्या हो गया, बिहार के। छील के निकालेगा तो बिलोंग का मतलब संबंध रखना होता है। आई बिलोंग टू दरभंगा मतलब दरभंगा के, दरभंगा के, दरभंगा से शर्मा, देखो दरभंगा के है तो दरभंगा के होगा, मतलब संबंध रखता है ना, वहां से जन्मे हुआ होगा। अच्छा, तो बोलेंगे कि मैं दरभंगा से संबंध रखता हूं तो क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू दरभंगा। मैं केवटी से संबंध रखता हूं, क्या बोलेंगे, आई बिलोंग टू केवटी। मैं पटना से संबंध रखता हूं, क्या बोलेंगे, तुम आई बिलोंग टू करके अपना गांव का नाम चिपका देना। लोग ऐसे बोलता है आई बिलोंग टू केवटी, बोल सकते हैं, ठीक है। जब बोलेंगे वह खराब संगत से संबंध रखता है, तो पहले देखो आई था तो बिलोंग किया ना, ही है तो बिलोंग होगा, बिलोंग्स होगा, एस चिपकाने आ गया ना, नहीं ना फंसेगा, टेस्ट लेके पता चल जाएगा, ठीक है ना। कहाँ बोलो डाउट, प्रीपोजिशन का हिंदी जरूरी नहीं कि होगा ही, प्रीपोजिशन का हिंदी जरूरी नहीं है कि होगा ही। जैसे बोलेंगे खेलने जाओ, देखो गो टू प्ले, इसका हिंदी होगा खेलने जाओ। तो कहेगा सर प्ले का खेलना और गो का जाना, इटू कहाँ है हिंदी, इटू कहाँ है। तो क्या बोले, हर इंग्लिश का जरूरी है कि हिंदी होगा ही, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आता है दूगो वर्ड को जोड़ने के लिए, दूगो वर्ड को जोड़ो प्रीपोजिशन आएगा, आया समझ ना, तो उसका हिंदी निकालेंगे तो फिर ना होगा। आ जाओ, तो बोलेंगे वह खराब संगत से संबंध रखता है, क्या बोलेंगे, बिलोंग के बाद टू आता है, देखो बिलोंग के बाद टू आता है, सेट है ये सेट है, ऐसा ना। चलो बोलेंगे वह खराब संगत से संबंध रखता है, क्या बोलेंगे, ही बिलोंग्स टू बैड कंपनी। बैड कंपनी का मतलब खराब संगत हो गया। क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, देखो आप क्या है, ये पॉइंट से समझ आ गया ना, उसको मिटाते पहले हम, कपड़ा दो। क्या बोले थे, देखो जनाब, ये सब थोड़ा देखना तुमको, डू को और किसको देखना है, डू किसके साथ, मैनी के साथ, डज किसके साथ, वन के साथ। जब ये तुमको हिंदी में, अच्छा जब ये हिंदी में क्या आ जाए, हिंदी में क्या आ जाएगा तुमको, तो डू और डज को उठा के शुरू में ले आना है तुमको, सब्जेक्ट के पहले। हिंदी कैसा हो देखो, जैसे बोलेंगे क्या तुम खेलते हो, खेलते हो, तब इसको भूल जाओ, अभी पहले इसका बनाओ, तुम खेलते हो क्या बनेगा, यू प्ले, ठीक है ना। अब हिंदी में क्या ला दिया हम, क्या तुम खेलते हो, तो फिर नहीं, हाँ तो क्या होता है, अब तुम के लिए यू आएगा, देखो बताओ, तुम यू के लिए डू आएगा कि डज आएगा, डू आएगा, तो बस शुरू में डू चिपका दो, हो गया डू प्ले, और लास्ट में ऐसा वाला सिंबल आ जाएगा, क्या तुम खेलते हो जाएगा। ऐसा ना, क्या तुम लिखते हो क्या बनेगा, डू यू राइट, क्या तुम जाते हो, डू यू गो, क्या तुम आते हो, डू यू कम, क्या तुम पढ़ते हो, डू यू रीड, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप हिंदी बोलते हो, डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप भोजपुरी बोलते हो, डू यू स्पीक भोजपुरी। चल जाएगा, मतलब सब किस पे जाएगा, डू यू पे। अच्छा अगर जरा सोचो कि तुम के जगह वह आ गया, पहले बोलो तुम खेलते हो जगह वह खेलता है, वह खेलता है, तो क्या बनेगा, वह खेलता है का क्या बनेगा, ही प्लेज बनेगा ना। लेकिन अब इसको क्या वाला क्वेश्चन बनाओ, तो शुरू में क्या चिपका देंगे, क्या, तो इंग्लिश में क्या चिपकेगा, डज, तो बताओ डज ही प्लेज होगा, यहां जब एस चिपका दिया ना तो यहां चिपकेगा, यहां हटा दो, आया समझ में, क्योंकि हम किस में चिपका दिए, मान लो यहां डू था, देखो यहां क्या था, डू था, तो डू में एस चिपका दिए, तो यहां से एस उठा करके देखो क्या करना है, यहां प्लेस था, यहां डूला है, ये एस को उठा करके यहां चिपका दो, हो गया, तो ई हट जाएगा ना, इसलिए डज ही प्ले बोलते हैं। तो ऐसा मत सुना डज ही प्लेज मत कर देना, यहां चिपक गया तो फिर यहां चिपकेगा, एक ही जगह चिपकेगा, समझना। तो बोलेंगे क्या हुआ खेलता है, तो डज ही प्ले, क्या बोलेंगे, क्या हुआ लिखता है, क्या हुआ जाता है, क्या हुआ आता है, क्या हुआ पढ़ाता है, डज ही टीच, क्या हुआ पढ़ता है, क्या हुआ अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या हुआ मैथिली बोलता है, डज ही स्पीक मैथिली। हाँ हेलो,
बोलिए दिए मुझे, क्या बता रहे थे, क्या बता रहे जी प्लीज, समझ में आ गया ना। मतलब डू का खेला डच का खेला समझ में आ रहा है, मतलब डू और डच का हिंदी में क्या हो जाता है कि नहीं, लेकिन जब इंग्लिश में शुरू में रहेगा तब, जैसे आप मान लो नहीं लिखल है, अब तुम इसको क्या इंग्लिश में क्या पढ़ेगा, डू यू प्ले, हिंदी में क्या पढ़ेगा, क्या तुम खेलते हो, इसका तुम हिंदी क्या पढ़ेगा, क्या तुम, कि क्या हुआ, देखो क्या हुआ, क्या तुम, यहाँ पे आए रहेगा तो क्या मैं, यहाँ पे दे रहेगा तो क्या वे लोग, यहाँ पे राम एंड श्याम रहेगा तो क्या राम एंड श्याम, नहीं हो जाएगा। यहाँ पे अगर सी रहेगा तो क्या हुआ, यहाँ पे अगर क्या बोलते हैं राम रहेगा तो क्या राम, आज इसका हिंदी क्या होता है, हो जाएगा ना। तो देखो यही है, क्या आप अंग्रेजी बोलते हो तो क्या बनेगा, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप हिंदी बोलते हो क्या बनेगा, डू यू स्पीक हिंदी, क्या आप उर्दू बोलते हो क्या बनेगा। तो एक्चुअली बताओ यहाँ पे डू क्यों लगाया है, कहा कि यहाँ पे यू है, जरा सोचो यहाँ पे अगर ही लिख दिए है तो डू रहेगा, हाँ डज हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं। तो बोलेंगे क्या हुआ अंग्रेजी बोलता है तो क्या बनेगा, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या हुआ इंग्लिश लिखता है तो क्या बनेगा, डज ही राइट इंग्लिश, क्या हुआ मैथिली बोलता है क्या बनेगा, डज ही स्पीक मैथिली, क्या हुआ भोजपुरी बोलता है, डज ही स्पीक भोजपुरी, हो जाएगा। ठीक है, जैसे बोलेंगे क्या आप समझते हो, अच्छा क्या आप समझते नहीं हो, देखो नहीं लगा दिए है, तो नहीं लगा दिए है, तो अगर मान लो इसमें नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा, और इसमें नहीं लगाएंगे तो बताओ नहीं लगाने तुमको नहीं आता बच्चे से, नहीं का इंग्लिश लगाने आता, नॉट फिट होगा, तो नॉट फिटे कर दो ना, डोंटे में डुए में नॉट फिट कर दिया। तो देखो क्या आप नहीं समझते हो, या देखो नहीं को यहां रखो या यहां रखो, क्या बात है, होता है तो नहीं है बोला ना, क्या आप नहीं समझते हो, क्या आप समझते नहीं हो, एक बात है, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम खाते नहीं हो, एक बात है, ऐसा ना। जैसे बोलेंगे मैं जाता हूं, अब बोलेंगे जाता हूं मैं, हिंदी गलती है लेकिन आंसर वही होगा, मैं जाता हूं क्या बनेगा, आई गो, जाता हूं मैं आई गो, हूं जाता मैं आई गो, ऐसा ना। हिंदी कैसा भी तुम उल्टा पुल्टा कर देगा, मान लो हिंदी गलती कर दिया तुम, मैं जाता हूं को लिख दिया जाता हूं मैं, क्या लिख दिया, तो क्या इंग्लिश गलती हो जाएगा, इंग्लिश आई गो ही बनेगा, इंग्लिश क्या बनेगा तुमको, आई गो, घबरा नहीं। कोई पूछ दे जाता हूं मैं, तुम पूछता किससे, कोई बता रहे हो, तो मैं जाता हूं मत पूछता, उसमें जाता हूं मैं, तो कहता जाता हूं तो गो, मैं तो आई गो आई, ठीक है, नहीं होगा फिर गलती है, आई गो, लिखता हूं मैं आई राइट, देखता हूं मैं आई सी, बोलता हूं मैं आई स्पीक, हो जाएगा ना। चलो ठीक, तो बोले क्या आप समझते नहीं हो, डोंट यू अंडरस्टैंड, क्या हुआ समझता नहीं है, डजंट ही अंडरस्टैंड, देखो यू था तो क्या लगाया है, और हाँ अरे क्या बोलते हैं ही था तो क्या लगा दिए, बहुत आसान है, डजंट ही अंडरस्टैंड। अच्छा अब देखो अब क्या है कि शुरू में डू और डज को ला रहे थे ना, अब क्या कर दिया उसके पहले तुम ला दिया व्हाट को, देखो क्या का इंग्लिश, देखो यहां भी डू और डज का मतलब क्या, लेकिन क्या का इंग्लिश भी तो होता है, क्या होता है व्हाट, तो सर फिर व्हाट का यूज कब करेंगे, क्या जब शुरू में नहीं रहे, क्या जब बाद में रहे, हाँ देखो अगर मैं के पहले क्या रहे तो तुम शुरू में बस डू और डज लिखेगा, और मैं के बाद अगर क्या रहे तो फिर व्हाट लिखेगा, देखो यहां पे रहेगा तो क्या होगा, डू या डज, यहां पे रहेगा तो क्या होगा, अब समझा कि क्या का इंग्लिश व्हाट कब लिखना है, जब क्या शुरू में रहेगा कि क्या बाद में रहेगा, जैसे क्या तुम खेलते हो, क्या शुरू में है, डू यू प्ले, क्या तुम देखो क्या तुम, जैसे क्या मैं लिखता हूं तो क्या शुरू में है ना, तो डू या डज, डू आई राइट, और तुम क्या लिखते हो तो व्हाट होगा, व्हाट डू यू राइट, समझा। देखो जैसे आप क्या खाते हो तो व्हाट डू यू ईट, देखो इसको क्या को हटा दो, इसको हटा दो तो क्या हो गया, या इसको यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा, क्या आप खाते हो तो डू ईट बनाएंगे ना, अब ये सब भूल जाओ, अब क्या को बाद में रख दिए तो क्या का इंग्लिश क्या करेंगे बनाएंगे, व्हाट डू ईट, हो जाएगा ना। क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, आप क्या खाते हो तो व्हाट डू ईट, क्या अगर बाद में भाग जाएगा तो शुरू में क्या आ जाएगा, सेम चीज में व्हाट आ जाएगा, इसको मिटा थोड़ा सा, ये पॉइंट समझ में आ गया ना। भाई व्हाट हमको इसको इससे क्या मतलब है, इसको इससे मतलब है, ये केकर कन्या इसका कन्या है, एक से कभी मतलब है। अब रिक्शा पर दोनों प्राणी रिक्शा पे जा रहा है
तो रिक्शा वाला से क्या मतलब उसको? ना आगे रिक्शा वाला आ गया ना, अब तो रिक्शा वाला कन्या हो जाएगी वो। बताइए हो जाएगा? नहीं होगा। कि ड्राइवर कन्या हो जाएगी? भाई कन्या एक है ही, ये कन्या हमेशा किसकी रहेगी? यू की ही। ये कभी भी इसकी कन्या हो सकती है? ब्याह इससे हुआ, कन्या इसकी हो जाएगी? तो रिक्शा वाला है। हाँ भाई, इससे इसको इससे देखो, इसको इससे कोई मतलब नहीं, इसको हमेशा मतलब रहेगा तो सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन है? हाँ सर, ये हो सकता है अगर मान लो वाटे का भी सब्जेक्ट बन जाए, वाट अगर यहां आ जाए क्या बन जाए? सब्जेक्ट, तब मतलब होगा। डू डज को मतलब है डू, या डज को मतलब है किससे? सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट देख करके डू आता है, सब्जेक्ट देख के डज आता है। सब्जेक्ट के जगह पे अगर आई है तो डू कहेगा हम जाएंगे, सब्जेक्ट के जगह पे अगर ही है तो डज कहेगा हम जाएंगे। रगड़ा करते रहता है, झगड़ा नहीं, रगड़ा कहीं खत्म होता है? नहीं, झगड़ा तो कब हो जाएगा? बुला मुखिया जी को, तुरंत निपटारा हो जाएगा। सरपंच आएंगे, दूध चमेटा उसको, दूध चमेटा उसको, 200 रुपया उससे लेंगे, 200 रुपया उससे लेंगे, हो गया मन खुश दुनू का। अब सरपंचों का खुश, सब खुश ना। हाँ, लेकिन रगड़ा सलटता नहीं है, तो रगड़ा है। डू कहेगा, डू हमेशा झगड़ते रहेगा हम जाएंगे, और डज भी झगड़ते रहेगा हम जाएंगे। तो बांट दिया किसी आ करके, तुम झगड़ा कर रहा था ना, सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया, कुछ दे दिया डू को और कुछ दे दिया ओके। तो तुम देखते रहो, यू है तो डू, ही है तो डज, सी है तो डज, इट है तो डज, राम है तो डज, आई है तो डू, यू है तो डू, दे है तो डू, एक से ज्यादा है तो डू। याद रहेगा? वो याद रहेगा तो तुम फिर इंग्लिश में नहीं फंसेगा। और बात फंसने तो जीवन भर फंसते ही रहेगा, तुम पढ़ते रहो जीवन भर इंग्लिश, फंसते रहो, ठीक है ना? एक बार अच्छे से रट लो। तो बोलेंगे आप क्या खाते हो, क्या बोलेंगे? व्हाट डू ईट। आप क्या लिखते हो? व्हाट डू यू राइट। आप क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो। आप कहाँ रहते हो? वेयर। कहाँ आ जाता है वेयर, क्यों आ जाता वाई, कैसे आ जाता हाउ, कौन आ जाता हु। चेंज नहीं कर लगा यहाँ पे, ऐसा ना? क्या है तो क्या लगा है? कौन आ जाएगा तो हु का, इंग्लिश नहीं पता है कौन का। कैसे आ जाए तो हाउ, कहाँ आ जाए तो वेयर, नहीं हो जाएगा। देखो जैसे बोलेंगे आप कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लिव। आप क्या जानते हो? व्हाट डू यू नो। आप क्या खाते हो? व्हाट डू यू ईट। आप क्या बोलते हो? व्हाट डू यू स्पीक। सब जाएगा, तुम कुछ बोला सब उसी पे जाएगा, ऐसा ना? तुम क्यों गरियाते हो, जाएगा। वाई डू यू अब्यूज। गरियाना मतलब गाली देना, जैसे हम लोग अपने भाषा ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश होता है अब्यूज। बोल सकते हैं आराम से, नहीं बोलेगा, सब उसी पे जाएगा, बस तुमको कैच करना है। जैसे बोलेंगे वह क्या खाता, देखो यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे आप था, यहाँ पे क्या है तो डू होगा कि डज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डू की जगह क्या कर देंगे, जैसे वह क्या खाता, व्हाट डज ही ईट। जब ये यहाँ पे यू आएगा ये तुरंत चेंज कर लेगा, डू हो जाएगा। तो डू डज बदलने आ जाएगा ना। बोलेंगे आप क्या खाते हो, व्हाट, सॉरी आप क्या खाते हो, क्या बनेगा? व्हाट डू यू ईट। वह क्या खाता है, व्हाट डज ही ईट, ऐसा ना? ठीक है। जैसे आप दरभंगा के बारे में क्या जानते हो, तो व्हाट डू यू नो। जिसके बारे में जानेंगे अबाउट लगा के, अबाउट दरभंगा। जैसे आप ताजमहल के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट द ताजमहल। आप मेरे बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मी। आप सोनू के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट सोनू। आप मोदी जी के बारे में क्या जानते हो, व्हाट डू यू नो अबाउट मोदी जी। जो करो, जिसके बारे में बात होगा, किसको लगा करके अबाउट बदल रहा था कि वहां पे बदल रहा था। यहाँ पे राम है तो राम, मोहन है मोहन, सोहन है सोहन, चाम मंदिर है जो मंदिर है, जो रहेगा सब क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तुमको हो जाएगा ना। ठीक है। आप कहाँ रहते हो, क्या बनेगा? वेयर डू यू लिव। अब बोलेंगे आप कहाँ रहते हो, आप है, सॉरी अच्छा इसमें आप था तो क्या लगा है, डू। यहाँ पे वो है तो क्या लगाएंगे, डज। वेयर डज ही लिव हो जाएगा ना। तो समझ में आ गया, डू लगाने, डज लगाने, उसके डोंट लगाने, डजंट लगाने, और V1 लगाने, V5 लगाने। वन वाला होता है V5, मैनी वाला होता है V1 इसके भाषा में, ग्रामर के भाषा में, ठीक है ना। जैसे देखो प्ले V1 है, अब प्लेज V5, ऐसे ना। देखो एस वाला, देखो E5 है कि मान लो ऐसा है ना जी, E5 है और ऐसा है ना। अब बताओ ये होता 5 है और ऐसे है, अब याद रहेगा। तो ये एस वाला के साथ ऐसे वाला ना जाएगा, ये तो साफ साफ इशारा कर रहा है।
याद रहेगा? करेक्ट कर रहा है, याद रहेगा ना? B5 में दिक्कत होगा जब ये कोई बोले B5 तो समझ जाना S वाला। देखो कैसा वाला? 5 वाला, मतलब S वाला। 5 S एक है तो S लगा के बोलना है, ठीक है? क्वेश्चन भी है, चेक करो। हो सकता है ये वर्ब 3 है, वो दोनों है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है ना? चेक करो फर्स्ट, बैठो जल्दी। आई डोंट नो बट यू नो मी। आई डोंट नो बट यू नो मी। आगे क्या है? वाई डोंट यू स्पीक। नेक्स्ट क्या है, बोलो ना। ही डजंट अंडरस्टैंड। आई डोंट प्ले। ही डजंट अब्यूज यू। आई वॉन्ट टू प्ले। शी वॉन्ट्स टू प्ले। तुम्हें अंग्रेजी बोलना है। You know how to speak English. Sometimes I feel in my heart. वह झूठ बोलता है। Sometimes he tells a lie. हर कोई अंग्रेजी बोलता है। Everyone speaks English. Everyone one होता है। अमेरिका में हर कोई अंग्रेजी बोलता है। Everyone speaks English in America. और है, हो गया, काफी है। जितना पढ़ा उतना पढ़ के एकदम तैयार रहेगा। कल पूछताछ करेंगे, कहाँ B1, कहाँ B5, कहाँ डू, कहाँ डज, कहाँ डोंट, कहाँ डजंट। हो जाएगा ना? ठीक है, इतना पढ़ाई काफी है। उसी को